अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैलकुलस की बुक है ये। एक्सरसाइज नंबर 7.7 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है आर थीटा इज इक्वल टू ए, और हमें इसका फाइंड करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है 6 एक्सरसाइज 7.7। r theta is equal to a, so r is equal to a over theta। फार्मूला जो इस क्वेश्चन में यूज़ होगा वो लिख लेते हैं पहले। रो इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस डी आर ओवर डी थीटा इसका स्केयर होल की पावर 3/2 ओवर आर स्केयर प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा इसका स्केयर माइनस आर डी आर ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव। ये मॉड में हमने लिखना है, ये फार्मूला यूज़ होना है। तो हमें निकालना है डी आर ओवर डी थीटा और इसका सेकंड डेरिवेटिव, और हमारे पास ये मौजूद है। सो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हम निकालते हैं इन्हें। सो सबसे पहले डी आर ओवर डी थीटा निकालेंगे। ये इक्वल होगा इसका डेरिवेटिव, यानी ए कांस्टेंट है तो ए कांस्टेंट ऐसे लिख लेते हैं, और 1 ओवर थीटा की पावर, यानी इसे हम ऊपर लिखें तो थीटा की पावर लिखनी पड़ेगी -1। सो पावर शुरू में पावर रूल लगेगा इस पर, पावर शुरू में लेकर जाएंगे तो -1 शुरू में आ जाएगा ना। तो और पावर में से एक कमी करेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो -2 हो जाएगा। -1 में से एक निकालें तो -2 होता है, और फिर पावर छोड़ के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेना है तो डी थीटा बाय डी थीटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और ये इक्वल हो जाएगा -a ओवर, ये ओवर में चला जाएगा, थीटा स्केयर हो जाएगा। और इसका हमने ये देखें स्केयर भी लेना है, डी थीटा डी आर ओवर डी थीटा इसका स्केयर, ये स्केयर लेंगे तो जब ये माइनस प्लस में हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए स्केयर ओवर थीटा का स्केयर। अब हमने फाइंड करना है डी आर ओवर डी थीटा का सेकंड डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव। दोस्तों इसी तरह -a कांस्टेंट हो जाएगा, ये मैंने -a लिख लिया, और इसकी पावर ऊपर जाके -2 हो जाएगी। पावर जब शुरू में आएगी तो यहाँ -2 होगा, और पावर में से एक कमी करेंगे यहाँ -3 हो जाएगा। और इसी तरह ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो ये 2a हो गया, और ये ओवर में जाके प्लस का हो जाएगा, इसलिए थीटा की पावर 3 आ जाएगी। अब सिंपली हम वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। हम लिखेंगे नो इक्वेशन 1 बिकम्स, क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी रो इज इक्वल टू आर स्केयर, आर हमारे पास है ए ओवर थीटा, इसका स्केयर लेंगे तो ए का स्केयर ओवर थीटा का स्केयर, प्लस डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास ये है, इसका स्केयर हमने लिखा था ये है ए स्केयर, डी आर ओवर डी थीटा का स्केयर जब लिखेंगे दोस्तों तो एक स्केयर होगा, तो इसका भी स्केयर लिख रहे हैं तो ये 4 हो जाएगी पावर, ए स्केयर ओवर थीटा की पावर 4, इसकी पावर 3/2 ओवर आर स्केयर ए स्केयर ओवर थीटा स्केयर, आगे +2 डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास ये है, इसका स्केयर ये हो जाएगा ए स्केयर ओवर 4 थीटा, और माइनस आर हमारे पास ये है ए ओवर थीटा, और सेकंड डेरिवेटिव ये है।
2a/θ3 ये चीज़ बन गई। अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा दोस्तों, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। और यहाँ पे a² / θ² + 2a² / θ⁴। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे 2a × a तो ये हो जाएगा 2 - 2a², और थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये θ⁴ हो जाएगी। यहाँ पे आ गया θ⁴। अब ये देखें, ये और ये सेम है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास a² / θ में रह गया इक्वल टू। अब यहाँ से a² कॉमन आ रहा है, ऊपर दोनों में से कॉमन आ रहा है a², तो a² कॉमन लिया और इसकी पावर है 3/2, और जब इसने 3/2 से मल्टीप्लाई होना है ना, ये 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a³ आ जाएगा, और यहाँ पे रह गया हमारे पास θ² + 1 इसकी पावर 3/2, और ओवर θ⁴ थी, इसकी पावर भी 3/2 लिखनी है हमने, तो 3 पहले 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 12 / 2 6 आ जाएगी, θ⁴ और इसी तरह नीचे ये a² था, a² लिख लिया हमने, ये θ² था, यहाँ पे θ² आ गया। अब ये a² तो कैंसिल होगा, ये a³ थी इससे, और ये θ⁴ है और इधर 6 है, तो इससे कैंसिल हो गया, इधर 4 रह गई। अब हमारे पास बचा है जो यहाँ a और θ² + 1 इसकी पावर 3/2 ओवर θ⁴। ये दोस्तों ये सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें।